श्री बालाजी महाराज, मैं बाबा का दास अशोक अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, किसी भक्त ने एक सवाल किया है, एक प्रश्न किया कि गुरुजी हमें एक बात बताइए कि जैसे कोई इंसान डायरेक्टली बालाजी दरबार से जुड़ना चाहता है, बिना किसी भगत के, बिना किसी ओझे के, बिना किसी गुरु के या बिना किसी मंत्र के, अगर डायरेक्टली बालाजी मेहंदीपुर दरबार से जुड़ना चाहता है तो वो अपने घर पर अर्जी लगा सकता है या नहीं लगा सकता, या संकट अपने घर पर कैद करा सकता है या नहीं करा सकता है। देखिए, मतलब संकट कैसे कैद होता है, उसमें क्या क्या सामान होता है, क्या क्या नहीं होता, हमें विस्तार से जानकारी दिए, क्योंकि अन्य जो टाइम है, वक्त है, मतलब काफी जैसे भक्त हैं, कोई भगत के साथ जा रहा है, कोई किसी मंत्र के साथ जा रहा है, या कोई किसी ओझे के साथ जा रहा है, किसी गुरु के साथ। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि मतलब डायरेक्टली दरबार से जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और अपने घर में हम संकट काज करा सकते हैं या अर्जी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, हमें विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो उन सभी भक्तों का मैं अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे बालाजी महाराज, जिस क्षेत्र में भगत जन कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दिए और इनके घर में सदा खुशियों को भंडार। रही बात ये संकट कैद की घर में या अर्जी लगाने के घर में, देखिए मेरा जो अपना मत है, मेरा जो अपना हिसाब है, अगर कोई किसी गुरु या किसी भक्त या किसी ओझे या किसी मंत्र या किसी सियाणे के साथ अगर बालाजी मेहंदीपुर दरबार से तो आप उनसे पूछिए तो बड़ा अच्छा होगा। अगर आप डायरेक्टली बालाजी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, किसी भक्त या किसी सियाणे या किसी ओझे या किसी मंत्र के अगर चक्कर में आप नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहा हूं कि आपको अर्जी कैसे लगती है, आप अपने घर में संकट कैद करा सकते हैं, नहीं करा सकते, इसमें क्या क्या सामान चाहिए और क्या क्या सामग्री चाहती है। देखिए, आपको ये जो वीडियो है पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक आखिर तक देखनी पड़ेगी, तब आपको ये समझ में आएगा भी हम अपने घर में भी अर्जी लगा सकते हैं या मान ले संकट कैद करा सकते हैं, और कैसे करा सर, कैसे होता है, या सभी परिवार का संकट कैद करा सके या अलग अलग से संकट कैद होती है। सबसे पहले मैं आपको सारी विस्तार जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे घर में संकट किस प्रकार का है। कोई भूत है या कोई प्रेत है या कोई जिन है या कोई आत्मा है या कोई किया है या कोई किराया है या कोई डाकनी शाकनी है या कोई काम का बंधन है या कोई कोक बंधन है या कोई विदेश जाना चाहता है, हर एक काफी प्रकार के संकट होते हैं। आपको इस बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, आप किस विषय में संकट कैद करना चाहते हो, आपके घर में संकट कैसा, कोई भूत प्रेत या किसी को आवाज आ रही है, कोई दब रहा है, या कोई मतलब कोक बंधन है, या कोई मतलब अनेकों प्रकार के संकट, अनेकों प्रकार का इसमें वर्णन किया गया। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए भी इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए और इसमें क्या क्या सामान चाहिए बालाजी महाराज के मतलब अर्जी में, या बालाजी महाराज मतलब जो आप अपने घर में संकट कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या सामान होता है, क्या क्या सामग्री होती है, इस बारे में आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले तो अलग अलग भक्तों ने, अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग महात्माओं ने, अलग अलग शाणों ने, अलग अलग ओझों ने अपने तरीके से इसको बताया है। किसी ने इसको ओसारे का नाम दिया है, किसी ने इसको गाने का नाम दिया है, किसी ने इसका पैरे का नाम दिया और किसी ने इसको संकट का कह दिया। देखिए, जो मेरा अपना मत है, मेरा जो हिसाब है, मैं बालाजी महाराज की कृपा है, मतलब उसकी दया से जो मेरे को उसने दिमाग दिया, जो मेरे को बुद्धि, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो देखिए, मैं जो किसी ने इसमें 1.25 मीटर कपड़ा लिया, किसी ने इसमें 2.25 मीटर कपड़ा लिया, लेकिन मैं अपने तरीके से, मेरा अपना हिसाब है संकट कैद कराने का या अर्जी लगाने का। पहले तो मैं संकट कैद कराने के बारे में सामग्री चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ क्या क्या इसमें सामग्री, क्या क्या इसमें वस्तु, क्या क्या इसमें चीजें चाहिए। इसमें सबसे पहले तो आपका 5.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है। उसके बाद आपने सुक्का बजना नारियल लेना, जो बिना मुच्छों का होगा, उसमें मुछ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको लेने हैं इसमें 1.25 मुट्ठी पीले चावल। फिर आपको घर की मिट्टी और खेत की मिट्टी या कोई प्लाट ले रखा हो या कोई दुकान हो। और घर की मिट्टी कहां से लेनी है, जब आप झाड़ू देते हो ना सुबह के टाइम, झाड़ू के आगे से उठानी है घर की मिट्टी। उसके बाद इसमें क्या क्या आपने भैरव बाबा के उड़द लेने हैं 1.25 किलो, और फिर प्रेतराज के चावल, और फिर 1.25 पाई इसमें आपको बूरा लेना है। ठीक है, ये एक इसमें आपको लाल स्केच पेन लेके आना पड़ेगा, जो मैं संकट कैद किस वस्तु बता रहा हूँ, सामान बता रहा हूँ। एक इसमें कोरा कागज। उसके बाद में 50 ग्राम को काली मिर्च लेके आनी पड़ेगी और 100 ग्राम इसमें राई लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद जो 13 लौंग और
11 छोटी इलायची लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए ये 2 लड्डू, 1 मीठा पान और 3 कपूर की टिक्की और 1 मूली का ताका, ये सामग्री आपको इकट्ठी करनी है सारी। 1.25 मुट्ठी पीले चावल, 1.25 किलो अलग से 1.25 मुट्ठी पीले चावल हल्दी करके उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के उसमें वो मिलाना पड़ा 100 मुट्ठी पीले चावल। उसके बाद आपने जब भी संकट कैद कराना है या जब भी मान ले आपको संकट कैद करना है, जब भी आपने बालाजी महाराज गहना या ओसारा पैरा रखना है, देखिए आपको सबसे पहले बात तो शनिवार या मंगलवार 2 दिन ऐसे हैं जब आपको संकट कैद खुद कर सकते हो अपने आप से। और कैसे करना है, आपने जैसे मतलब सभी सदस्यों को शनिवार के सुबह के टाइम सभी सदस्यों को एक बात कहना भी आप स्नान कर लीजिए। अगर कोई सदस्य बाहर गया हो, जैसे कोई विदेश जा रहा है या कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, कोई काम से यानी तो उसका आपने फोटो ले लीजिए और उसके पहने हुए कपड़े ले लीजिए। सबसे आप पहले आपने जो आपने घर का मंदिर बनाया है, सुबह घर का मंदिर में सुबह के टाइम संकट कैद होगा, घर का मंदिर बनाया उसको साफ सुथरा कीजिए, उसमें गंगा जल का छिड़क दीजिए। मंदिर में 2 जो जगानियां और पानी का लोटा लेके रखना है, जब मैं विस्तार से बता रहा हूँ, पानी का लोटा लेके रखना है। और 3 आपको कपूर की टिक्की लेके आनी है और आपको 3 कपूर की टिक्की लेके आनी, मीठा पान भी आपको लेना पड़ा, 2 लड्डू लेके आने पड़ेंगे आपने, मैंने विस्तार से सारा बताया इसमें। तो आपने क्या करा, जो जंगल सभी सदस्यों को बिठा के जो भी आपके मतलब किसी भी विषय में भूत प्रेत जिन नायक मतलब कोई भी आत्मा हो या कोई मतलब कोई कार्य रुका या मतलब कोई कार्य नहीं चल रहा या कोई मल्ले कोई भूत है या कोई प्रेत है या कोई जिन है या कोई कोक बंधन है या कोई मल्ले किसी भी प्रकार को कोई भी संकट है। लेकिन एक बात, लेकिन जब तक हम अर्जी नहीं लगाएंगे बालाजी महाराज की अर्जी नहीं लगाएंगे, दरखास्त नहीं लगाएंगे, तब तक हम संकट कैद नहीं करा सकेंगे, क्योंकि हमने अर्जी करनी है। कर अर्जी मंजूर, पहले अर्जी लवानी है फिर दरखास्त लानी है। अर्जी क्या होगी, 281 रुपये, वो भी आपको रखने। और 1 या 2 या 3 4 10 के नोट आपने आपके पास रखना, बड़े विस्तार से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने जोत जगाई, पानी का लोटा रखा, उसमें गंगा जल और सारे सदस्य बैठे, आपने 10 रुपये लेने हैं और सभी के हाथ लगा माता रानी जगत की जननी कुल की देवी का नाम लेकर आपने सभी के हाथ लगा के जो माता रानी की जोत जगा के वहां रख दिए। लड्डू 2 जोत जगाइए, 1 लड्डू माता का रखिए, 1 लड्डू बाबा का रखिए, बीच में मीठा पान रखिए। फिर 10 रुपये लीजिए, सभी का हाथ लुवाइए, बालाजी महाराज का हनुमान जी का नाम लेके जो आपने बालाजी महाराज की जोत जगाई है उसके सामने रख दिया, बीच में आपने पान रख दिया, 2 आपने जोत जगा दी। उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब सभी घर के जो सदस्य है प्रार्थना करनी है बालाजी महाराज से। फिर मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ आपको संकट कैसे कैद करना है। सबसे पहले तो आपने जो 281 रुपये और 100 मुट्ठी पीला चावल, जो 4 पल्ले होते हैं, 105 मीटर कपड़ा का जो लाल कपड़ा आपने उसके 4 पल्ले होते हैं, एक पल्ले पर आप 281 रुपये और 100 मुट्ठी जो पीले चावल वो बांधिए, एक पल्ला बंध गया। एक पल्ले पर आप 41 उड़द के दाने साबुत उसी में से निकाल लिए जो 1.25 किलो लेके आए, उड़द साबुत काले 41 दाने और 14 काली मिर्च, 2 पल्ले आपने कवर करिए, 2 पल्ले आपके बंद गए। तीसरे पल्ले आपने 11 लौंग और 9 इलायची, 3 पल्ले कवर। और जो चौथा पल्ला है लास्ट का पल्ला, उसमें आपने क्या करना है, घर की मिट्टी या खेत की मिट्टी जो भी लेके थोड़ी सी राई, 4 पल्ले कवर हो गए। बीच में आपने क्या करना, नारियल और जनेऊ रख देना, ये आपने रख दिया। उसके बाद जो हमने कागज मंगाया था, लाल कागज स्केच मंगाया था और कोरा कागज मंगाया था, उस पर आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले मतलब जय सियाराम, जय श्री बालाजी महाराज और जय भैरव बाबा लिखना। फिर उसमें प्रेतराज और दीवान सरकार लिखना, ठीक है। लिखने के बाद आपने अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना और अपने दादाजी का नाम लिखना। उसके बाद अपना गोत्र और जाति लिखनी है, अपना गांव, अपना शहर और अपना स्टेट लिखना, जो से आप स्टेट के हो, पूरा एड्रेस लिख दिया। फिर आपने जिस विषय पर अर्जी लगाई है, घर में संकट आया, भूत आया, प्रेत आया, कोई कोक बंधन है, कोई कार्य, वो लिखिए विस्तार से उस कोरे कागज पर स्केच पेन के, जो आपकी समस्या है, जो आपकी विषय, जो आपकी प्रार्थना आपने लिख दी। उसके बाद आपने क्या करना, वो जो कोरा कागज पर आपने ये विष लिखी है, अपना प्रार्थना लिखी है, आपने मतलब वो लिखा है, इसको हम संकट कहते हैं। लिख के उसमें एक सत्या करना है सिंदूर के साथ। सत्या करने के बाद आपने 10 का नोट, 10 रुपए की जो दरखास्त है, पहले दरखास्त उसके अंदर रखिए और जो नारियल और जनेऊ और जो आपने वो 10 रुपये कोरा कागज उसको फोल्ड करके 10 रुपये उसमें रख के जो उसमें सत्या कर फोल्ड कर उसको रख दीजिए, उसको मोड़ी के साथ बांध दिया, रख दीजिए। फिर आप उर्द उठाइए, वो रख दीजिए। फिर आप चावल और बूरा एक पन्ने में बांध दिए, उठा लिया। जो मेन सदस्य है घर का, जो चौधरी है घर का, जो मुखिया है, उसको कहते हैं मेन सदस्य, वो उठाएगा। सारे सदस्य बैठे हैं,
जो कोई बाहर गया है या कोई विदेश गया है, उसके कपड़े और उसकी फोटो, वो 3 बार जोत पकड़ छुआएगा, दोनों जोतों पकड़ 3 बार नारियल को, जिसमें हमने कोरा कागज चलो 10 रुपए की अरदास अर्जी रखी है, सभी के हाथ लो, अगर सारे घर में को जय श्री राम का नारा देके जय श्री राम बोलते बोलते उसको सारे घर में को ले आकर वहां रखेगा जहां आपका मंदिर है अपने जोत जगा के। उसके बाद आप वो उर्द उठाएगा, उर्द लेने के बाद 3 बार फिर जोत को अगर सभी के हाथ लुआएगा और वो सारे घर में को वार के लेके फेर के लेके फिर वो रख दे। उसके बाद चावल बुरा इकट्ठा हुआ जो वो लेके सारे घर में को वार कर सभी के हाथ लुआ के रख देगा। फिर उसने क्या करना, प्रार्थना करनी है बालाजी महाराज से, भैरव बाबा से, प्रेतराज से, भी हमने आपकी अर्जी दरखास्त जो भी हम करते हो, हमारे घर में कोई भूत है, प्रेत है, जिन है, आदमी हमारा कोई काम रुका है, कोई बंदर है, या कोई कार्य, कोई शादी का व्यापार, किसी प्रकार का एक प्रकार के करे जो भी आपकी। लेकिन एक ध्यान रहे, एक विषय के लिए एक ही अर्जी लगती है, लेकिन संकट एक ही बार का दोगा, अर्जी बार बार लगे, संकट एक बार का दोगा। तो आपने जो अर्जी लगाई, जो संकट हो, जो उसारा कहा, जो पैरा कहा, गहना कहा, ठीक है, एक थैला लीजिए और जो सदस्य हैं उनको पहले आप नारियल उठाइए 21 बार, सभी सदस्य को वारिए क्लॉकवाइज, उसके थैले में रख दिए। फिर आप उड़द उठाइए 11 बार क्लॉकवाइज, उसको रख दी थैले के अंदर, और फिर चावल 7 बार। वो आपका कहीं ऐसी जगह रखी जहां आप हाथ ना लग सके, जब तक आप एक संकल्प रख के, जब तक आप बालाजी दरबार नहीं जाते, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, लास्ट 3 महीने तक तो आपको दरबार में जाना पड़ेगा, आप संकट कैद करने के बाद। उसके जब हद हो जाती है 6 महीने लास्ट हो जाता है, आपने जो संकट काद किया, संकट से दोबारा भूत बन जाएगा, भूत बन जाएगा, और फिर संकट का जो असर है, जो संकट का भाव है, वो खत्म होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो 6 महीने के बाद अनिवार्य है आप दरबार में, लेकिन प्रार्थना कैसे करेंगे, हे बालाजी महाराज हमारे घर में चाहे भूत प्रेत जिनात में जो भी नारियल में कैद कर दीजिए, और हमारे घर में किसी अच्छी चीज का पैरा लगाइए और उसको इसमें कैद कर लीजिए। ठीक है, ये आपने इतना कर दिया, फिर आप क्या करना है, कहीं उसको बांध के रख देना, उसको हाथ में लगाना, संकल्प ले लिया, अभी हम इतना दरबार में पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना है, कपूर की टिक्की में अग्नि लगानी है थोड़ी, उसमें थोड़ा सा लड्डू दोनों से फोड़ के लगाना, 2 लौंग 2 इलायची और थोड़ा पान तोड़ के लगाना, भोग लगाना बालाजी महाराज का, जैसे भी आप भोग आपकी इच्छा अनुसार भोग लगा सके। ठीक है, जो गंगा जल आपने लोटा पानी का गंगा जल का लिया था, उसका आरती पे उतर के सारे घर में उसमें छिंटा देना है और उसको थोड़ा थोड़ा पीना है। जो मुखिया है जिसने सभी को परोसा वो पान उसको खाना है। ये हो गया संकट कैद, इसे हम संकट कैद कहते हैं। बिना किसी भक्त के या बिना किसी गुरु के या बिना किसी ओझे के या बिना किसी मंत्र के अपने घर में इस प्रकार से आप संकट कैद कर सकते हैं। ये आपके प्रार्थना डायरेक्टली बालाजी महाराज सुनते हैं, और श्रद्धा आस्था भाव होना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्टली जब बालाजी दरबार से संकट को लेकर जा सकते हैं। मैंने जब आप दरबार जाते हैं, मैंने एक वीडियो में उसका वर्णन किया, भाई अर्जी कैसे लगाते हैं, इसका वीडियो वर्णन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपकी समझ में आए तो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको बड़ी आसानी से मिल सके। जय श्री राम, जय श्री बाला।